अमेरिका का F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। साउथ कैलिफोर्निया में यूएस एयरफोर्स का F-16 क्रैश हो गया। 771वां क्रैश था F-16 का जब से इसने उड़ान भरनी शुरू करी है। मतलब 771 F-16 आज तक क्रैश हो चुके हैं। पायलट की जान बच गई, वो इजेक्ट कर गया सही टाइम पे। और ये दूसरी वीडियो है वेनेजुला की। यहाँ पे JL-8 जो एक चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट है, ये उड़ान ही नहीं भर पा रहा। लोग धक्का लगा के इसको ले जा रहे हैं। सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ में पेरिस एयर शो में भी हुआ था। अब बताओ वेनेजुला के ऊपर आफत आई हुई है, अमेरिका चारों तरफ से उसको घेर कर खड़ा है और उसके पास जो चाइना से खरीदा हुआ फाइटर जेट है वो उड़ान ही नहीं भर पा रहा। A Thunderbird F-16 fighter jet crashed. दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। Also breaking this afternoon, this video just into our newsroom of an F-16 fighter jet crashing. F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। कैलिफोर्निया में F-16 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। ट्रोना एयरपोर्ट के पास ये फाइटर जेट गिरा है। ट्रम्प को अब्बा जी समझते, ट्रम्प से नहीं है। सर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी नहीं समझते देखें आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, पाकिस्तान भारत के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली जंग। इन्होंने आई थिंक एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज ऑल व्हेन इंडिया टॉक्स विद ऑल दीज कंट्रीज, जब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है। मगर ये एक सिग्नल भी होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान को जिसने कि कहा था ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैक मेलिंग करने की कोशिश से ताकतवर हलकों के तर्जुमान का सबर जवाब दे गया है। ये जो है ये बहुत बड़ा मामला यहाँ तक पहुंचा है अब कि कहा यह जा रहा है कि आज 5 बजे की 5 PM टुडे की डेडलाइन दे दी गई है कि इस वक्त तक आज 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा। जब फोर्सेस इतनी बड़ी तादाद में सामने आएंगी, खासतौर पर जमीनी अफवाज, तो फिर उनको कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से एक खबर आ रही है कि अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में क्रैश हो गया है। पायलट ने समय रहते पैराशूट से छलांग लगा दी है, इसलिए उसकी जान बच गई है, लेकिन पूरा जहाज जलकर खाक हो गया है। और ये हादसा 11 बजे का करीब हुआ था। वजह थी विमान में आई बड़ी तकनीकी खराबी। F-16 वैसे भी पुराना जहाज है और अब तक दुनिया में इसके 750 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि F-16 के क्रैश होते ही पाकिस्तान में पसर गया है मातम, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी यही पुराने वाले F-16 है। जैसे ही ये खबर पहुंची तो पूरा पाकिस्तान का पसीना छूट गया है। पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाने लगा है कि अरे भाई हमारे वाले भी ऐसे ही है, कहीं हमारे यहाँ भी ना गिर जाए। पूरा पाकिस्तान टेंशन में आ गया है और पाकिस्तान अभी भी पुराने F-16 लेकर बैठा हुआ है। India shoots down 2 Pakistani JF-17s and 1 F-16. F-16 is an American fighter jet and JF-17s are the cheap Chinese fighter jets. और इंडिया ने 3 अभी तक गिरा दिए जो कंफर्म्ड है, और भी हो सकते हैं जो आ रही है धीरे धीरे न्यूज, लेकिन 2 JF-17 कमिटेड कि हमें हर कीमत के ऊपर जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन जो है उस पे एक्शन ले। वहां पे अगर कोई डिजास्टर होता है, अगर वहां पे कोई डिजास्टर होता है तो वहां पे एक्शन ले। इंडिया ने जो कोशिश की, या जो अभी ये जो वहाँ पे फ्लड के जो चैलेंजेस आए, इन्होंने आई थिंक एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज ऑल व्हेन इंडिया टॉक्स विद ऑल दीज कंट्रीज, जब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, जब इंडिया के अंदर डिफरेंट किस्म के इंडिया जो है वो प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे सगार है, ये बहुत सारे और। तो वहाँ पे क्या कहता है, यहाँ इंडियन ओशन के अंदर अगर आपको याद हो, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने ये ऑपरेशन सगार बंदूक लॉन्च किया, स्टार्ट किया। उसके बाद फ्लड्स में और जहाँ पे लैंडस्लाइड आई, और इंडिया ने अपनी नेवल शिप्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, और रिलीफ सप्लाईज और रेस्क्यू टीम्स, सो दिस रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड मेडिकल सपोर्ट। तो इस हवाले से उन्होंने अपने इंडियन एयरफोर्स ने C-130 और बड़े जो जहाज हैं एयर लिफ्ट करने के लिए रिलीफ मटेरियल वहाँ पे over 70 मेडिकल पर्सन। ये जो है ये बहुत बड़ा मामला यहाँ तक पहुंचा है अब कि कहा यह जा रहा है कि आज 5 बजे की 5 PM टुडे की डेडलाइन दे दी गई है कि इस वक्त तक आज 5 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा।
कि क्या होगा, वरना आपकी खैर नहीं है। यानी कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं, हम देख रहे थे बहुत सारे, क्योंकि व्लॉग्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में डिबेट्स हो रही हैं। उसमें जो सिद्दीक जान है उन तक ये खबर जो है वो किसी ने पहुंचाई और उन्होंने सब लोगों तक यानी अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई। तो हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं उनके मुताबिक कि आज 5 बजे की डेडलाइन दी गई है और आज 5 बजे कहा गया है कि भाई ये जो है ना, ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, वरना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कभी ना कभी तो नहीं, वो तो पता नहीं कितनी ही बार छुरी के नीचे आ चुकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार छुरी के नीचे कोई और आ चुका है। देखिए जो अंदर की लड़ाइयां है ना, अंदर की लड़ाइयां वो बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। इसकी वजह ये कि हमने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको ये बताया था कि जो अबसार आलम है सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने जैसे कि मैंने अभी ये बताया कि सीनियर जर्नलिस्ट जो सिद्दीक जान है उन्होंने कहा जी 5 बजे की डेडलाइन है। लेकिन इससे पहले अबसार आलम ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, यानी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि एक ओहदा ले लें आप, लेकिन जो दूसरा डेजिग्नेशन है यानी नया आर्मी चीफ हमें अपनी मर्जी का लगाने दें। हुआ ये कि इसके ऊपर बड़ी लड़ाइयां हो गई, क्योंकि जब अबसार आलम साहब तो अपना जो व्लॉग है, जो अपना शो है, वो कर के इधर उधर निकल गए पतली गली से, यानी कि वो आराम से सो गए। लेकिन सुबह उठे तो उनको पता क्या चला भाई, उसी वक्त थोड़ी देर में जो अताउल्लाह तारड़ हैं उन्होंने तो उनको खूब खरी खरी सुनाई है अबसार साहब को। उन्होंने कहा है कि भाई ये आप नवाज शरीफ का नाम क्यों ले रहे हैं, कि आपको नवाज शरीफ ने बताया। तो यहां तक हुआ कि फिर उनको अबसार साहब को एक और व्लॉग करना पड़ा कि भाई नवाज शरीफ ने खबर दी है या नहीं दी मुझे। उन्होंने कहा भाई नवाज शरीफ ने तो मेरी माँ के इस जहां से जाने पर भी जो है वो फोन नहीं किया, तो वो मुझे जो है वो इसके ऊपर खबर क्या देंगे। वैसे तो देखें ये लॉजिक जो है ये कोई इतनी चंगी नहीं, यानी ये कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई खबर देना चाहे तो वो अगर माँ के इंतकाल पर नहीं बात करेगा तो वो किसी, देखें बात ये है कि नवाज शरीफ ने बात ना भी की हो, और बहुत से जराए हैं जहां से ये बात की जा सकती है, क्योंकि कहना कि वो मेरी खबर उतो पहुंचा दे है। देखिए वैसे तो यहाँ पे होता ये कि एक खबर जब आप तक पहुंचती है तो जो 11वां बंदा है उस तक वो खबर कुछ की कुछ बन के पहुंचती है, ये भी तो होता है ना। लेकिन लड़ाई हुई क्या, अताउल्लाह तारड़ ने उन्हें ये फिर कहा, जो कि मिनिस्टर है, मिनिस्टर ये कह रहा है कि भाई आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं की नवाज शरीफ ने, और आप क्यों नाम ले रहे हैं हमारा, आप हमें बीच में क्यों घसीट रहे हैं। बात तो यही है, जो बीच में घसीटा जा रहा है वो कहीं घसीटा ही ना जाए। अब इसके अंदर कुछ और नाम भी आ रहे हैं। देखिए वो जैसे मैंने कहा जितने में उतनी बातें, अब तो यही चल रहा है ना। कहा यह जा रहा है कि देखिए ये हम जो सब आप तक पहुंचा रहे हैं ये सब रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। जैसे कि मैंने भी कहा अफवाहों का तूफान गर्म है, लेकिन इन्हीं अफवाहों के बीच कहीं ना कोई खबरें भी हैं और खबरों के बीच अफवाहें भी हैं। तो आप जिसको खबर समझना चाहें खबर समझे, जिसको आप अफवाह समझना चाहें उसको अफवाह समझे। हमारा काम है आप तक जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है वो पहुंचाना, क्योंकि अब हम उन जर्नलिस्टों में से तो है नहीं कि आधे जो हैं वो हो गए उनकी तरफ और आधे जो हैं वो हो गए इनकी तरफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में कोई भी नहीं है, तो हमने कहा हम ही बीच में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हमें ही फिर बीच में खड़े होना होगा, एक गैर जानिबदार, एक ट्रू जर्नलिस्ट